एक गोल्डीलॉक्स बेबी यूनिवर्स। शुरुआती ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा रहने योग्य हो सकता था। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यंत गर्म था। जैसे ही यह फैलने लगा, तापमान कम होने लगा। बिग बैंग के लगभग 10 से 17 मिलियन वर्ष बाद, जब ब्रह्मांड आज से 1000 गुना छोटा था, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 0 तक था। जिस तापमान पर पानी तरल होता है, तो इस अवधि के लिए 13.7 अरब साल से अधिक पहले पूरे ब्रह्मांड, इसके हर इंच में सही तापमान था जीवन को समर्थन देने के लिए। बेशक केवल सही तापमान जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें कार्बन और ऑक्सीजन जैसे रासायनिक तत्वों की भी आवश्यकता है जो सितारों के कोर में निर्मित होते हैं। लेकिन क्या शुरुआती ब्रह्मांडीय समय में सितारे थे? शायद हां, ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों में जहां पदार्थ विशेष रूप से घना था, ऐसे सितारे बहुत विशाल होते और केवल 3 मिलियन वर्षों में सुपरनोवा बन जाते। वे बेबी यूनिवर्स में धूल, खगोलीय पिंड, ग्रहों और जीवन के अवयवों को बनाने के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों के बीज बो रहे थे। शायद जीवन के पहले पूर्वज अधिक विदेशी थे और उन्हें या तो पानी की भी आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वे अमोनिया या एथेन जैसे पदार्थों में फलते फूले जो 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे के तापमान पर तरल रह सकते थे। उन्हें बिग बैंग की बसी हुई गर्मी के कारण दशकों मिलियन वर्षों तक स्थायी रह सकते थे, ठीक उस समय तक जब हमें निश्चित रूप से पता था कि सितारे और सभी रासायनिक तत्व थे। इस विचार का असली जादू यह है कि आज ब्रह्मांड अत्यंत घातक और शत्रुतापूर्ण है, लेकिन तब जीवन के लिए स्थितियां मूल रूप से हर जगह हो सकती थीं। एक अवधि के लिए जो कई दर्जन मिलियन वर्षों तक चली हो सकती है। प्रारंभिक जीवन किसी भी चट्टान पर, यहाँ तक कि तारों के बीच भी उत्पन्न हो सकता था। ब्रह्मांड में उन किस्मों के बीज बोते हुए जो अरबों साल बाद बैक्टीरिया, ट्रिनोबाइट्स, डायनासोर और अंत में हम बनेंगे।